कॉफ़ी विद क्लाइव के इस पहले एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और कॉफ़ी विद क्लाइव के अंदर ये जो नया कार्यक्रम हमने शुरू किया है, ये ख़ास तौर से हमने मसीही जवानों के लिए और मसीही दंपत्ति जो होते हैं, मसीही पति पत्नी जो होते हैं, उनके लिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के अंदर हम उन सारे विषयों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का और उन बातों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो जिन परेशानियों का सामना मसीही जवान अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं और मसीही परिवार, मसीही पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन के अंदर कर रहे हैं। तो कॉफ़ी विद क्लाइव के इस पहले एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और इस पहले एपिसोड के अंदर हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने जा रहे हैं, वो विषय है कि क्या मसीही पति पत्नी पॉर्न फिल्में देख सकते हैं। और ये सवाल जो है वो अधिकतर मसीहों के द्वारा, पति पत्नियों के द्वारा आज पूछा जाता है। और लोग ये जानना चाहते हैं कि पॉर्न फिल्में देखना तो बुरा है, लेकिन पति पत्नी तो वो पॉर्न फिल्में देख सकते हैं क्योंकि उनके बीच के अंदर जो संबंध हैं, उस संबंध के तहत ऐसा कोई बुरा काम नहीं है कि वो पॉर्न फिल्में एक साथ देखें। कई सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि अगर मसीही पति पत्नी पॉर्न फिल्में देखें तो उनके वैवाहिक जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति एक नया रुझान जो है वो आ जाता है। साथ ही साथ कई लोग इस बात की भी दलील देते हैं कि वैवाहिक जीवन के अंदर जो शारीरिक संबंध होते हैं उसमें सालों सालों के बीतने के बाद जो ठंडापन आ जाता है, जब मसीही पति पत्नी पॉर्न फिल्में देखते हैं तो वो ठंडापन जो है वो दूर हो जाता है और पति पत्नी जो हैं एक दूसरे के प्रति शारीरिक तौर से और भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे कितने ही वर्ष शादी के क्यों ना बीत जाने पाए। तो ये प्रश्न जो है वो आज मसीही वैवाहिक जीवन के अंदर एक परेशानी का सबब बना हुआ है। मसीही पति पत्नी इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या वो ऐसा करके कहीं परमेश्वर के वचन के विरोध में तो नहीं जा रहे हैं। और कई सारे मसीही पति पत्नी जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जा रहे हैं, जबकि वो पॉर्न फिल्में भी देख रहे हैं। तो बाइबल इस बारे में क्या कहती है? बाइबल क्या इस बारे में भी हमारा कुछ मार्गदर्शन करती है? बाइबल के नियम क्या हैं? और बाइबल की बात जो है वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आपको ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में बाइबल इस विषय में क्या कहती है कि कहीं हम पॉर्न, जो मसीह पति पत्नी है वो पॉर्न फिल्में देखने के द्वारा परमेश्वर के वचन के विरोध में तो नहीं जाते चले जा रहे। देखिए, बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक के आरंभिक अध्यायों के अंदर ही इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने पति पत्नी को जब मिलाया तो उनके बीच के अंदर शारीरिक संबंध जो थे, सेक्स लाइफ जो थी, वो परमेश्वर ने उपहार के रूप में पति पत्नी को प्रदान करी थी। तो ये बात बाइबल के आरंभिक अध्यायों के अंदर ही बताई गई है। और ये एकमात्र प्रकाशन है जो पति पत्नी के विषय में वहां पर बहुत ज्यादा जोर दे करके बताया गया है। और परमेश्वर ने इंसान को सेक्स वाले जीव के रूप में ही उसकी सृष्टि की थी, उसको बनाया था। और परमेश्वर चाहता था कि पति पत्नी जो हैं वो शारीरिक संबंध बना करके एक दूसरे के निकट आए। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि मसीही पति पत्नी जो हैं वो पॉर्न फिल्में देख करके और उत्तेजित होकर के और लालसा करके, वासना करके एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, एक दूसरे के निकट आए। तो अब हम बाइबल के नियम देखने जा रहे हैं, बिब्लिकल रूल्स देखने जा रहे हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि बाइबल पति पत्नी के बीच के जो शारीरिक संबंध होते हैं, जो सेक्स लाइफ पति पत्नी की होती है, उसके बारे में आखिर क्या दिशा निर्देश देती है। परमेश्वर ने इंसान को सेक्स वाले जीव के रूप में बनाया। पति पत्नी के बीच में परमेश्वर ने सेक्स को स्थापित किया, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर पति पत्नी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मांग करता है। और
क्या मांग करता है, इसके बारे में पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 3 से लेके 5 वचन के अंदर बताया गया है पौलुस के द्वारा। और वहां पर जो बात लिखी हुई है उससे सारा कंफ्यूजन हमारे सामने से दूर हो जाता है, क्योंकि पौलुस ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक बात पति पत्नी के मध्य जो शारीरिक संबंध होते हैं उसके विषय में बताई है। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। वहां पे लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 3 से 5 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और यहां पर जो व्यभिचार शब्द आया है इसका मतलब अडल्ट्री नहीं है, किसी दूसरी स्त्री के साथ या किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसका अर्थ यहां पर नहीं है। लेकिन यहां पर जो व्यभिचार शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है फॉर्निकेशन, और फॉर्निकेशन का मतलब होता है गंदे काम करना। व्यभिचार करना नहीं, गंदे काम करना। और आगे लिखा है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा यानी वासना या लस्ट से नहीं, और ना उन लोगों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। यानी कि यहां पर पौलुस ने एक बात बहुत ही जोर देकर के लिखी है। पौलुस ने कहा है कि पति पत्नी के बीच के जो शारीरिक संबंध हैं वो पवित्रता और आदर के साथ होने चाहिए, और इन कामों के अंदर, इस शारीरिक संबंध के अंदर गंदे कामों की लालसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मसीही पति पत्नी के द्वारा पॉर्न फिल्में देखना कोई विकल्प नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं है कि उनके सेक्स लाइफ के अंदर अगर ठंडापन आ गया है या एक दूसरे के प्रति रुझान कम हो गया है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम हो गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पॉर्न फिल्में देखने का चुनाव करें, क्योंकि यहां पे लिखा है हर एक अपनी अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करना जाने। और ये नियम जो है बाइबल का, ये नियम सिर्फ पतियों के ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन ये पत्नियों के ऊपर भी समान रूप से लागू होता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब पति पत्नी को जोड़ा है और उनके बीच में शारीरिक संबंधों को परमेश्वर ने स्थापित किया है, तो ये शारीरिक संबंध जो है वो पवित्रता और आदर के साथ होने चाहिए। पौलुस ने यहां पर इस बात को जोर देकर के बताया है, और पौलुस इस बात को कहता है कि अगर पति पत्नी के बीच के जो शारीरिक संबंध हैं वो पवित्रता और आदर के साथ नहीं है, तो मसीही पति पत्नी वही काम कर रहे हैं जो अन्य जाति लोग करते हैं, ऐसे लोग करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को जानने वाले पति पत्नी जो हैं वो हमेशा पवित्रता और आदर के साथ ही एक दूसरे के शरीर को प्राप्त करते हैं। ये बाइबल के अनुसार जो बिब्लिकल रूल है पति पत्नी के बीच का जो शारीरिक संबंध है उसका यही एक बिब्लिकल रूल है जो बताया गया है। साथ ही साथ इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 4 वचन में एक और बात इब्रानियों के लेखक ने नए नियम के अंदर बताई है, जिसका पालन करना भी मसीही पति पत्नी को बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और क्या बात बताई है, वहां पर लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। विवाह का बिछोना जो है वो निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। विवाह जो है वो बाइबल के अंदर एक आदर मान बंधन बताया गया है जिसको परमेश्वर ने स्थापित किया है, और इसमें पवित्रता और आदर को परमेश्वर ने एक आवश्यक शर्त बताया है पति पत्नी के लिए। तो यहां पर हमको क्या दिखाई देता है कि परमेश्वर पति पत्नी से मांग करता है कि विवाह का बिछोना निष्कलंक रहना चाहिए। और क्यों बिना वजह पॉर्न फिल्मों को देख करके उत्तेजित होकर के गंदे कामों की लालसा करके क्यों मसीही पति पत्नी अपने विवाह के बिछौने को अपवित्र करें, उसको अशुद्ध करें। तो बाइबल के अंदर इस बात का जवाब सीधे तौर के ऊपर दिया गया है। यहां पर कोई भी क्रिप्टिक लैंग्वेज के अंदर बात नहीं बताई गई है, सिंबॉलिक तरीके से यहां पर कुछ भी नहीं बताया गया है। पौलुस सीधे तौर पर
मसीही पति पत्नी का मार्गदर्शन करता है। इब्रानियों का लेखक सीधे तौर पर चेतावनी देता है। इब्रानियों का लेखक कहता है कि परमेश्वर व्यभिचारियों का और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यह बात जो है वो इब्रानियों की पत्री में इब्रानियों के लेखक ने लिखी है। तो मसीही विवाह के अंदर जो आवश्यक शर्त है, जिसकी मांग परमेश्वर करता है, वो ये है कि पवित्रता और आदर के साथ मसीही पति पत्नी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए, और इसी में परमेश्वर की महिमा होती है। लालसा के साथ अगर मसीही पति पत्नी वासना के साथ, लस्ट के साथ, यदि मसीही पति पत्नी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वो अपने आप को उन लोगों की कैटेगरी में, उन लोगों की श्रेणी के अंदर लेकर के आते हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जिनका परमेश्वर से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो उस श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। तो क्या मसीही पति पत्नी पॉर्न फिल्म देख सकते हैं? इसका उत्तर साफ तौर से नए नियम के अंदर प्रदान किया हुआ है, और मसीही पति पत्नी पौलुस के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से अपने वैवाहिक जीवन को और अपनी सेक्स लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जब वो एक दूसरे के प्रति पवित्रता और आदर रखेंगे, तो उनके जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति आदर वैसे ही बढ़ने पाएगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी वैसे ही बढ़ने पाएगा। तो बाइबल इस विषय में सीधे तौर पर हमारा मार्गदर्शन करती है। तो कॉफी विद क्लाइव के पहले एपिसोड में इतना ही। यदि आप भी किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं बाइबल से, तो आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप के ऊपर अपने प्रश्न को हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर ऐसा मुझको लगेगा कि वो प्रश्न जो है वो इस योग्य है कि मैं उसका उत्तर बताऊं, तो मैं ज़रूर से उसका उत्तर बाइबल से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए जय मसीह।